पिछले साल 2 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की 5 जज बेंच, जिसमें सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, बीआर गवई, जेबी पर्दीवाला और मनोज मिश्रा मौजूद थे, ने 3 दिन की इंटेंस हियरिंग के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को चैलेंज करने वाली प्लीज की सुनवाई करते हुए अपने फैसले को रिजर्व कर लिया था और इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट की 5 जज बेंच ने अब जाकर डिस्क्लोज किया है। आपको बता दें कि ये मामला हमारे देश के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 2024 लोकसभा इलेक्शन सर पर आ चुके हैं और जिन पे सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला एक बहुत बड़ा असर डालेगा। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दे कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम यूनियन गवर्नमेंट द्वारा 2018 में लाया गया एक प्रोसेस है, जिससे इंडियन सिटीजन्स और कॉर्पोरेट एंटिटीज किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अनोनिमसली फंड कर सकते हैं बाय परचेसिंग इलेक्टोरल बॉन्ड्स फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हालांकि इस प्रोसेस के आने के तुरंत बाद ही इसे खूब चैलेंज किया गया था इस पॉइंट पे कि इस स्कीम से जुड़ी अनोनिमिटी पॉलिटिकल फंडिंग के ट्रांसपेरेंसी एस्पेक्ट को काफी अफेक्ट कर रही है और उसी के साथ सिटीजन्स के राइट टू इन्फॉर्मेशन को भी वायलेट कर रही है। और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट की 5 जज बेंच के सामने ये सवाल आया कि क्या यूनियन द्वारा इस स्कीम को जारी रखना चाहिए या इसे स्ट्रक डाउन करना चाहिए। हियरिंग के दौरान काफी इंटेंस आर्ग्यूमेंट्स पिटिशनर्स और रिस्पोंडेंट्स की ओर से देखने को मिले थे, जहां पिटिशनर्स की ओर से मौजूद होकर सीनियर एडवोकेट्स प्रशांत भूषण, कपिल सिब्बल और शदान फरासत ने यूनियन के इस स्कीम को खूब फटकार लगाई थी, ये कहते हुए कि ये सिर्फ करंट रूलिंग पार्टी को फेवर कर रही है और पॉलिटिकल फंडिंग के पूरे मामले को ओपेक कर दिया है। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यूनियन की ओर से मौजूद होकर इस स्कीम को प्रोटेक्ट करते हुए नजर आए थे। एसजी ने सुप्रीम कोर्ट बेंच को समझाया कि अगर इस मामले में ट्रांसपेरेंसी बनाई जाएगी तो वो डोनर्स के लिए बहुत हार्मफुल हो सकती है, क्योंकि ऐसे में उन्हें उस पार्टीज का रेट्रिब्यूशन सहना पड़ेगा जिनको उन्होंने डोनेशन नहीं दिया है। और एसजी मेहता ने बेंच से इस बात का भी निवेदन किया था कि वो इस मामले में अनोनिमिटी और ओपेसिटी जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल ना करे, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम ने डोनर्स को एक कॉन्फिडेंशियलिटी दी है। हियरिंग ने एक काफी इंटरेस्टिंग टर्न तब लिया था जब सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने खुद माना कि इस स्कीम में बहुत फ्लॉज है। जी हाँ, आपने सही सुना। इसी के साथ सीजेआई ने कहा कि यूनियन चाहे तो एक दूसरे स्कीम के साथ वापस से आ सकती है। इन सब के बावजूद भी सीजेआई ने इस बात से साफ इनकार किया है कि वे वापस से कैश सिस्टम पर जाए एंड स्टेटेड, वी डू नॉट वांट टू गो बैक टू अ कैश ओनली सिस्टम, वी आर सेइंग डू इट इन अ प्रोपोर्शनेट टेलर मेड सिस्टम व्हिच ओवरकम्स द सीरियस डेफिशिएंसीज ऑफ दिस इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने हालांकि कहा कि उन्हें पता है इस मामले में कोई फैसला एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर ही ले सकती है और ये इसलिए कहा भी गया था कि आए दिन सेंटर से इस मामले में कोई झगड़ा ना हो। हालांकि 15 फरवरी को अपना फैसला सुनाते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट बेंच एक यूनानिमस डिसीजन पे आ चुकी है। शुरुआत करते हुए उन्होंने उस क्वेश्चन को उठाया जो पिटिशनर्स द्वारा रेज किया गया था, वेदर अमेंडमेंट्स आर वायलेटिव ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन अंडर आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1A, वेदर अनलिमिटेड कॉर्पोरेट फंडिंग वायलेट्स प्रिंसिपल्स ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। और इसी पॉइंट पर यूनियन को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट बेंच ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को स्ट्रक डाउन करने का फैसला लिया है। इस फैसले के पीछे सुप्रीम कोर्ट ने कई पॉइंट्स रखे हैं, जिसमें से सबसे पहला इलेक्टोरल बॉन्ड्स का अनोनिमस नेचर आता है, जो सिटीजन के कई राइट्स को वायलेट करता है, स्पेशली आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1A, बाय विच ऑल सिटीजन्स कैन फ्रीली एक्सप्रेस देयर थॉट्स। दिस राइट इंक्लूड्स द फ्रीडम टू एक्सप्रेस व्यूज थ्रू एनी मीडियम। दिस इंक्लूड्स वर्ड्स, राइटिंग, पिक्चर्स, जेस्चर्स, साइंस, एक्सेट्रा। इट ऑल्सो कवर्स प्रेस फ्रीडम सिंस द dissemination of information is involved। और इसी पॉइंट को सीजीआई ने स्टेट करते हुए कहा, the electoral bond scheme as well as the provision to section 29 subsection 1C as amended by section 139 of the Income Tax Act and section 13 subsection B as amended by the Finance Act 2017 violates article 19 subsection 1A। यूनियन द्वारा इस पॉइंट पर कि डोनर की प्राइवेसी हार्म होगी इस प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी लाने से सीजीआई ने इस पॉइंट पर स्टेट किया, ट्रांसपेरेंसी इन पॉलिटिकल फंडिंग कैन नॉट बी अचीव्ड बाय ग्रांटिंग एब्सोल्यूट एग्जेम्पशंस। आपको बता दें कि इस मामले में 2 ओपिनियन ऑथर किए गए थे, जो एक सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा था और वहीं दूसरा जस्टिस संजीव खन्ना द्वारा था, और दोनों ही इस मामले में कंकरिंग ओपिनियन थे। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने पिटिशनर्स के उस आर्गुमेंट से भी अग्री किया, जिससे उन्होंने कहा था कि ये स्कीम रूलिंग पार्टी को खूब फेवर करती है। आपको बता दें कि ये पॉइंट सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण द्वारा रेज किया गया था, जो कि इस केस में कॉमन कॉज एंड द एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे। प्रशांत भूषण stated, the scheme would distinctly favor the ruling government of the time, as the guarantee of anonymity would allow the government to provide concessions in the form of licenses, leases, policy changes and government contract। और इसी बात से अग्री करते हुए सुप्रीम कोर्ट बेंच ने अपने जजमेंट में कहा, इकोनॉमिक inequality results in varying levels of political engagement, access to information influences policy making and may also lead to quid pro quo arrangements which may benefit the party in power। हियरिंग के दौरान एसजी मेहता ने
इस पॉइंट पर भी काफी जोर दिया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की वजह से देश में ब्लैक मनी की समस्या कम हो रही है। हालांकि सिर्फ ब्लैक मनी को कम करने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को फेवर करने पर सुप्रीम कोर्ट बेंच हामी भरते हुए नहीं नजर आई और स्टेट किया, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम इज नॉट द ओनली स्कीम टू कर्ब ब्लैक मनी, देयर आर अदर अल्टरनेटिव्स। इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द राइट टू इन्फॉर्मेशन इज नॉट जस्टिफाइड बाय द पर्पस ऑफ कर्बिंग ब्लैक मनी। ये बात एक्सेप्ट करते हुए कि द राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन प्राइवेसी फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशंस तक भी एक्सटेंड होता है और जो पॉलिटिकल अफिलिएशन का ही एक पार्ट है, चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने ये बात का खुलासा किया दैट अ डबल प्रोपोर्शनलिटी स्टैंडर्ड वाज अप्लाइड टू बैलेंस द कन्फ्लिक्टिंग राइट्स टू इन्फॉर्मेशन एंड टू इन्फॉर्मेशनल प्राइवेसी। यूनियन के इस आर्गुमेंट को रिजेक्ट करते हुए दैट क्लॉज 7 सबसेक्शन 4C ऑफ द स्कीम बैलेंसेस द टू राइट्स, सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कहा द प्रोविजन टिल्स द बैलेंस इन फेवर ऑफ द राइट टू इन्फॉर्मेशनल प्राइवेसी बिकॉज द suitability prong of the proportionality standard is only partially fulfilled। और इसी के साथ चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने हेल्ड किया द यूनियन गवर्नमेंट हैज फेल्ड टू एस्टैब्लिश दैट द मेजर adopted in clause 7 subsection 4(1) of the electoral scheme is the least restrictive measure। और इसी के साथ ही amendments made to the Income Tax Act, the Representation of People's Act, the Companies Act have been held to be unconstitutional। और electoral bond scheme को struck down करने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कुछ और orders पास किए हैं which are as followed। The issuance of electoral bonds by the issuing bank SBI is hereby ceased। The State Bank of India is mandated to furnish the Election Commission of India with a detailed report encompassing all electoral bonds purchased from April 12, 2019 to the present date। This report should encompass the purchase date, purchaser name and bond denomination for each electoral bond। Additionally, the State Bank of India must provide the Election Commission of India with information regarding political parties that have received contributions through electoral bonds since the interim order dated April 12, 2019। This information should cover each electoral bond encashed by the political party, specifying the encashment date and bond denomination। The State Bank of India is directed to submit the aforementioned information to the Election Commission of India within 3 weeks from today's date by March 6। Upon receipt, the Election Commission of India is tasked with publishing the information provided by the State Bank of India on its website by March 13, 2024। Electoral bonds that remain valid for 15 days but have not yet been encashed by political parties are to be returned by the political party to the purchaser। Subsequently, the issuing bank is obligated to refund the amount to the purchaser's account। CGI ने हालांकि पॉलिटिकल फंडिंग के मामले में एक पॉइंट ऐड करते हुए कहा कि फंडिंग से पॉलिटिकल पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करने की वजह से भी नहीं दी जाती है एंड सेड स्टूडेंट्स, डेली वेजेस एक्सेट्रा आल्सो कंट्रीब्यूट टू नॉट ग्रांट अम्ब्रेला ऑफ प्राइवेसी टू पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशंस ओनली बिकॉज सम कंट्रीब्यूशंस आर मेड फॉर अदर पर्पसेस is not impermissible। हालांकि वही दूसरी ओर CGI ने ये भी कहा a company has more graver influence on the political processes than contributions by individuals। Contributions by companies are purely business transactions। Amendment to Section 182 Companies Act is manifestly arbitrary for treating companies and individuals alike। और इन्हीं सब के साथ ये मामला समाप्त हुआ। इस फैसले से यूनियन को 2024 लोकसभा इलेक्शंस के पहले एक बहुत बड़ा झटका मिला है और देखना अब ये होगा कि अब आए दिन यूनियन का अगला कदम क्या रहेगा। इस जजमेंट के एनालिसिस वीडियो से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।